नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। महाराणा प्रताप मंदिर प्रकरण पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है, जहां एक समिति द्वारा इसी महाराणा पार्क के केयरटेकर, पूर्व में इसकी देखरेख करने वाले समाज सेवी विजय मिश्रा पर आरोप लगाए जाते हैं। हम समिति के लोगों की बातें सुनते हैं, उन्हें पब्लिक को भी दिखाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पक्ष की। दूसरा पक्ष जो पार्क के केयरटेकर और प्रसिद्ध समाज सेवी विजय मिश्रा जी हैं। विजय मिश्रा जी क्या कहते हैं इस प्रकरण को लेकर, वह भी अपने दर्शकों को दिखलाएंगे। साथ ही दोनों पक्षों से एक अपील भी की जाएगी कि आपस में बैठकर समझौता करें। विजय मिश्रा पर जो हमला हुआ वह भी समर्थन करने योग्य नहीं है। जिस तरह से पिछले 15-16 वर्षों से विजय मिश्रा को यहाँ पर देखा जा रहा है, हर सामाजिक कार्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, अपना योगदान भी देते हैं और आज तक किसी से कोई झगड़े वाली प्रवृत्ति की बात नहीं हुई। लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ, इसको लेकर विजय मिश्रा ने क्या कहा, वह सब कुछ अपने दर्शकों के समक्ष रखेंगे और कमेंट मांगेंगे दर्शकों से कि इसमें कौन सही है और कौन है गलत। जो भी व्यक्ति है कानूनन उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं विजय मिश्रा के वह बयान जो उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों पर दिए हैं। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 में कुछ दिनों से एक पार्क और एक मंदिर का प्रकरण बहुत तेजी के साथ चल रहा है, जिसमें कोई व्यक्ति किसी पर आरोप भी लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति अपने बारे में बता भी रहा। हालांकि जिस व्यक्ति के बारे में आरोप लगाए थे, हमने शुरू में कहा था कि हम उसकी पुष्टि नहीं करते। पिछले 14-15 सालों से डीएलएफ अंकुर विहार के निवासी हैं और कभी भी इस तरह की वार्ता ना ही उनके साथ हुई, ना ही उन्होंने किसी के साथ की है, क्योंकि परिचित हमारे भी हैं। लेकिन अगर आरोप लगाए हैं तो आरोपों के बारे में खंडन करना उसी व्यक्ति का आधार है जिस व्यक्ति पर आरोप लगाए गए हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध समाज सेवी विजय मिश्रा जी से, जिन पर लगातार आरोपों की एक झड़ी लगा दी गई है और ये भी बताया जा रहा है कि आरोप लगा तो जो रहा है, हम उससे कुछ नहीं कहते, क्योंकि इसके जो सूत्रधार हैं वो पर्दे के पीछे बैठकर अपना खेल खेल रहे हैं, अपनी राजनीति खेल रहे हैं और जिसका मोहरा कहीं ना कहीं वह लोग बन रहे हैं जिनसे मैं भी परिचित हूँ। पूरा मामला क्या है हम जानकारी उन्हीं से लेंगे। सर, आपका नाम? विजय कुमार मिश्रा सर। मिश्रा जी, कुछ दिनों से एक प्रकरण चल रहा है मंदिर और पार्क, जिस पर आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं कि जो पैसा वसूली होती है वो आप जबरदस्ती लेते हैं और मंदिर तोड़ने का कार्य भी आप करते हैं। हालांकि आपके बारे में जो जानकारी लगी, आप प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, पिछले 15-16 सालों से आप इस क्षेत्र में रह भी रहे हैं और कोई ऐसी घटना आपके द्वारा जानकारी में नहीं आई है जो आपके कारण घटित हुई है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो सर मंदिर का मैं क्लियर करूंगा कि इस डीएलएफ वार्ड 33 में ऐसा कोई धार्मिक कार्यक्रम, कोई ऐसा मंदिर, कोई ऐसी छठ पूजा का घाट, कोई ऐसा धार्मिक कार्यक्रम, दुर्गा पूजा, कोई भी पूजा सर, जिसमें विजय मिश्रा का सहयोग बढ़ चढ़ कर ना रहा हो। तो ये तो बेबुनियाद और निराधार बात है कि मंदिर के एक प्रकरण में मैं कहीं भी बाधक हूँ या मंदिर का मैं तोड़ रहा था, ये तो पूरी तरह निराधार है। अब आपने एक जो बात बोली सर पार्क की, पार्क के बारे में बता दूं, एक पार्क है महाराणा प्रताप पार्क, जिसकी 2 साल से मैं व्यवस्था देख रहा हूँ। वहाँ 1.25 साल 1.5 साल एक चौकीदार की अपॉइंटमेंट हुई। वो चौकीदार सुबह 5 बजे गेट खोलते थे और दिन में 10 बजे बंद करते थे, फिर शाम को 4 बजे खोलते थे, रात को 9 बजे बंद करते थे। 10,000 रुपये उनकी सैलरी थी। उस सैलरी को निकालने के लिए आपसी सहयोग से 15-16 आदमी मिलके, जिसका नेतृत्व मैं करता था, एक अशोक जी हैं मेरे साथ, वो भी थे, हम लोग नेतृत्व करते थे। उसमें क्या था, हमने निर्धारित किया था कि प्रति परिवार 100 रुपये देने हैं, जिसमें 80% लोग नहीं देते थे। वृद्ध आते थे, बच्चे आते थे, बेरोजगार आते थे, वो कहते थे हमारे पे नहीं है। कुछ लोग दे भी देते थे 100 रुपये। जो देते थे उसकी डायरी में एंट्री होती थी। एक मदर ड्रीमलैंड स्कूल है जो रेगुलर अपने बच्चों को लेके आता था इस पार्क में और 6,000 रुपये महीने का देता था। 6,000 रुपये मदर ड्रीमलैंड स्कूल से, और जो यहाँ से आम जनता के बीच से कभी 4,000, कभी 3,000, कभी 5,000 भी आ जाते थे, उससे 10,000 रुपये सैलरी जाती थी पार्क में काम करने वाले मोहनलाल जी की। और कभी 1,000-2,000 घट गया तो मैं अपनी जेब से देता था सर। सारी डिटेल मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ, इसी वक्त दिखा सकता हूँ। और कभी 1,000-2,000 बच गया तो घास कटवाना, दीवार टूट गया, ग्रिल टूट गया, 26 जनवरी, 15 अगस्त, सब कुछ कार्यक्रम मैं करता रहता था।
तो मैं कभी किसी से पैसे नहीं मांगे सर, मैं करता था। अभी आप अगर बोलेंगे मोहनलाल पत्रकार महोदय, तो मेरे पे आज अभी यही इसी वक्त यहाँ पे हिसाब किताब है, हर महीने का मंथ वाइज मैं हिसाब दिखा सकता हूँ। मिश्रा तो जी, एक सवाल और है मेरा आपसे। हम्म, आप भाजपा के पदाधिकारी भी जी हैं, जी समाज सेवी भी हैं। जी लगातार कई कार्यक्रमों में हम आपसे जुड़े हैं। जी हमने देखा है कि आपकी जो प्रवृत्ति है वो सामाजिक कार्यों को लेकर है। जी लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ आरएसएस वालों ने आप पर आरोप लगाए, कुछ अन्य लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि अगर हम 100 रुपए नहीं देते तो हमें पार्क में प्रवेश नहीं मिलता था। ये क्या देखिए, कारण मैं है? बताऊँ, ये पूरी तरह निराधार है सर। अभी दोनों चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। मंदिर का प्रकरण पूरा निराधार है। पार्क का प्रकरण भी बहुत बढ़िया व्यवस्थित नंबर 1 पार्क हमारी व्यवस्था बन गई थी यहाँ पे। हमने सर एक गुनाह की सज़ा मिली है कि हमने जिंदल रोड निर्माण मुहिम चला दिया। अच्छा, जो जिंदल रोड जो निर्माण पूरी बारिश तरीके से में जर्जर जो पड़ी है। जर्जर पड़ी थी, हमने सर कंधे पे बिठा के रामनिवास त्रिपाठी जी को यहाँ से सभासद बनवाया। सभासद बनने के बाद जब जिंदल रोड की हालत बहुत खराब हो गई, तो मैं यहाँ पर निवास स्थान भी मेरा जिंदल रोड पे है और मेरे व्यापारिक संस्थान भी जिंदल रोड पे है। और लोग आप देखते होंगे सर पत्रकार महोदय कि विभिन्न ग्रुपों पर लोग लिखते भी हैं कि विजय मिश्रा जी आपके चुने हुए सभासद हैं, सड़क कब बनेगी? तो हमने लगातार त्रिपाठी जी को ये लिखा कि इस सड़क को बनवाओ, सांसद पे चलो, विधायक पे चलो, चेयरमैन पे चलो, डीएम पे चलो, प्रदर्शन करो, लेकिन ये जिंदल रोड बनवा दो। इसके फलस्वरूप उन्होंने सर नाराज होकर एक 5-7 बंदों की टीम यहाँ पे बना के, उसमें एक आरएसएस के भी बंदे हैं, उनको सामने करके इन्होंने पार्क में विवाद शुरू कराया रामनिवास त्रिपाठी जी ने। और आज रामनिवास त्रिपाठी जी का बोया हुआ बीज है जो आज मुझ पर हमला के रूप में सामने आया। इन्होंने मॉब लिंचिंग तक का प्लानिंग कर दिया। और आपने एक वीडियो वायरल हो रही है थाने में जिसमें वो प्रशांत झा जी को मारते हुए ये कह रहे हैं कि हाँ मैंने बीज बोया है, आगे भी बोऊंगा, जो उखड़ता है उखाड़ लो। वो साक्ष्य सर साबित करते हैं कि सारे षड्यंत्र को करने में रामनिवास त्रिपाठी जी का हाथ है। विक्रम गुप्ता जी एक मोहरा बन गए जिनको पिला खिला कर मुझसे लड़ाया गया। पूरी प्लानिंग ये थी कि विजय मिश्रा जी को विक्रम गुप्ता से लड़ा दो, फिर 10-20 बंदे यहाँ छुप के इधर उधर बैठे हुए हैं, वो जाएंगे और मंदिर तोड़ने का इल्जाम लगा के या कुछ भी कह के विजय मिश्रा जी को मार मार कर अधमरा कर देना है, हत्या कर देना है। इस टाइप की मॉब लिंचिंग की प्लानिंग थी। पहले विक्रम गुप्ता जी यहाँ बोतल वोटल तोड़ रहे थे, मैंने नजरअंदाज किया। जब मैं जाने लगा तो विक्रम गुप्ता जी ने मेरे कार रोक के विवाद किया और मुझे मार दिया किसी धारदार चीज से, जिससे मेरा कान कट गया। जब कान कट गया, खून गिरने लगा, तो मैं पकड़ के लाके उनको बालकनी में बिठा लिया, 112 नंबर कॉल किया और मैं पकड़ के बैठा रहा। आपने देखा होगा सर, उनकी पत्नी उनके बच्चे भी उनको आकर डांट रहे थे, क्योंकि उनकी पत्नी और बच्चे को मालूम है कि विजय मिश्रा एक सज्जन व्यक्ति है। मैंने कभी दुर्व्यवहार नहीं किया किसी से। मैं कहता हूं सर, इस पार्क मैनेजमेंट और मंदिर निर्माण में जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति अपने बेटे को लेके आ जाए इसी मंदिर पे, हनुमान जी पे, अपने पीपल का पत्ता रख के अपने बच्चे के सर पे कसम खा ले, और हम भी मियाँ बीबी चल के, तो मैं खाने को तैयार बैठा हूँ कि हमने मंदिर के निर्माण में कोई बाधक हम हैं तो। लेकिन जिसने गलत साजिश करी है, पत्रकार महोदय, आपसे, प्रशासन से और जनता जनार्दन से आग्रह करूंगा कि जो जिन्होंने ये साजिश करी है उसका पर्दाफाश करके और कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। प्रशासन भी उनको सजा दे, और मैं आपको वादा के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ सर, कि देवी देवता भी सजा देंगे और यही देंगे। और आप पत्रकार महोदय देखेंगे, दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और ईश्वर का लाठी में आवाज नहीं होती। अगर मैं गलत हूं तो मेरे साथ होगा, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो परिणाम सामने भी आएंगे। जी मिश्रा जी, एक सवाल हो रहा है। आपने सवाल लिया था सभासद रामनिवास त्रिपाठी का। जी मैंने ऐसे बहुत से लोग भी देखे हैं जिन्होंने शुरू में सभासद रामनिवास त्रिपाठी का साथ दिया और उसके बाद वो अलग होते चले गए। तो क्या ये उनके अहम की वजह से हो रहा है सर, या गलत राजनीति की वजह आप से? एक बात बताओ, आप पत्रकार महोदय हैं, मेरे पड़ोसी भी हैं। आपने आके मुझसे बोला कि मुझे 50,000 रुपए दे दो। मैं सक्षम नहीं हूं तो मैं हाथ जोड़ के बोलूंगा कि मेरे से खून ले लो, सहयोग ले लो। मैं 50,000 नहीं पैसा दे नहीं है सकता, मेरे पास। 5,000 रुपए दूंगा, मेरे पे व्यवस्था नहीं है। अगर हमने सड़क बनवाने के लिए आपसे कुछ कहा, हमने झाड़ू लगवाने के लिए कहा, आप सक्षम नहीं है तो हाथ जोड़ लो, कोई आपको पीटेगा तो नहीं। अगर हमने चुना आपको तो हम किससे कहेंगे? जब लोगों के एक्सपेक्टेशन पे आप खरे नहीं उतरेंगे, उसको अटपटांग जवाब देंगे, साजिश करेंगे, लात मारेंगे, उग्र होंगे, तो इंसान क्या करेगा सर? सभ्य आदमी आपसे कटेगा। अब मेरे पे जानलेवा हमला हो गया है तो मैं मुखर होके बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं, अमोल मणि त्रिपाठी से लेके बहुत सारे लोग हैं इनके सोसाइटी में रहने वाले, जो इनसे बात भी नहीं करते, जो इनके साथ में थे चुनाव के समय। वो आखिर पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर है, पीएचडी हैं, वो सब इनसे अलग क्यों हो गए? बड़े विवाद देखे हमने रामनिवास त्रिपाठी के चुनने के बाद, चाहे वो संतोष गुप्ता का विवाद हो या बिल्डरों को लेकर विवाद हो, और फिर आप तो पुराने साथी हैं उनके। एक सवाल छोटा सा लूंगा
क्या आपके साथ हुई इस घटना को लेकर त्रिपाठी जी की और आपकी कोई वार्ता हुई वार्ता हुई है मेरी सर। मैंने अभी से 20 दिन पहले मैंने इनको ये बोला था जब हमले के बाद? हाँ, हमले के बाद कोई बातचीत नहीं आपको हुई है। देखने नहीं आई? नहीं आए हैं, कोई फ़ोन पे बात नहीं, हिम्मत नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ सर, त्रिपाठी जी अपने मोबाइल की इनकमिंग आउटगोइंग निकलवाएँ। अगर इस 5-6 लोगों को जिन पे मैंने एफआईआर किया है, अगर उनके टच में वो नहीं हैं, तो मैं उनसे सार्वजनिक माफ़ी माँगूँगा, कान पकड़ के माफ़ी माँगूँगा, वरना त्रिपाठी जी डिक्लेयर करें कि त्रिपाठी जी को क्या सज़ा दी जाए। अच्छा, ये क्या आधार है जो आपने कहा था कि विक्रम गुप्ता ने जब आप पर हमला किया जी। तो उसके सूत्रधार कहीं न कहीं रामनिवास त्रिपाठी है, उनकी वह टीम है, चाहे उसमें उमेश पहलवान जन सही जन सत्यता मंच पे उसी दिन में मैंने बोल दिया था कि एसडीएम ऑफिस में मुझे रामनिवास त्रिपाठी जी मिले थे, मुझसे बिना बात किए चले गए। वो कह सकते थे सिंपल सी कि मैं नहीं था वहाँ पे। वो मुझे सारा दिन लड़ते रहे कि आप झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। जब वो लिखते थे झूठ बोलते हो, तब विक्रम गुप्ता लिखते थे त्रिपाठी जी की जय हो। त्रिपाठी जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उसी दिन, हमले वाले दिन ही विक्रम गुप्ता और रामनिवास त्रिपाठी दोनों मिलके मुझसे लड़े। मेरी पत्नी यहाँ से घर जा रही थी, तो उमेश पहलवान के ऑफिस में सभी लोग बैठे हुए सब थे। लोग बैठे हुए थे। त्रिपाठी जी को नहीं देखा मेरी पत्नी ने, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन बाकी कुछ लोग वहां बैठे हुए थे, 5-6 लोग, और विक्रम गुप्ता हाथ पैर भांज भांज के कुछ कह रहे थे, और 10 मिनट बाद ही मुझ पर अटैक कर दिया गया। और जिस तरीके से प्लान हुए में बजरंग दल और गौ रक्षक आ गए और मेरे ऊपर उग्र होने लगे सर, मुझे कहीं ना कहीं ये पूरा पूरा अंदेशा है कि मॉब लिंचिंग और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस था कि मंदिर के नाम पे मिश्रा जी को खत्म ही कर दो। ये एक गंदी राजनीतिक साजिश थी। अध्यक्ष सवाल और मिश्रा जी, ये जो सारा प्रकरण घट रहा है, ये इसलिए तो नहीं कि जो पार्क आपके पास था, उस पार्क के लिए आप लगातार मेहनत कर रहे हैं कि पार्क फिर नहीं, किसी गली मेरी सुनिए गलत मेरी हाथों में बात को। पहुंच गया है? मैं एक सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था, नगर पालिका ने चिट्ठी देके पार्क मुझे दे दिया। आप चाहें ये पार्क आज के बाद जिसको बोलिए पत्रकार महोदय, मैं दे देता हूँ। मैं एक व्यापारी हूँ। नहीं, आप समझे, मेरा कहने मतलब है कि जो पार्क आपने सजाया हाँ, समाया, बिल्कुल पार्क भले ही का पार्क गलत हाथों में गया, आपको दुख हो रहा है और उसको नहीं, लेकर गलत गलत हाथ भी नहीं कह रहा हूँ मैं। गलत हाथ नहीं कह रहा हूँ, ये लोग भी मेरे मित्र रहे हैं कभी, उमेश पिलवार, अशोक सिंह वगैरह भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ये लोग गलत तरीके से मेरे से उलझ रहे हैं और किसी के सिखाए में आके उलझ रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। आज समाज बैठ जाए, इस लेटर नगर पालिका ने जो चिट्ठी दे के 1 साल के लिए पार्क मुझे दे दिया, इसके बावजूद भी ये पार्क मैं इनके हवाले करता हूँ। ये लोग पार्क को चलाएं, बट मेरे ऊपर ये आरोप ना लगाएं। कि आप जुगाई करते हैं या मंदिर बिल्कुल। का। हाँ, आप जिस महीने का बोलिए, आप किसी महीने का बोलिए पिछले 1.5 साल का, एक-एक महीने का हिसाब आपको देता हूँ मैं विनीत जी। ये देखिए, जिसने जब जिस महीने पैसे दिए हैं, हर महीने का हिसाब है। आप बताइए किस महीने का हिसाब मैं आपको दिखाऊँ? और मैंने ग्रुप पे भी ग्रुप पे भी मैंने लिखा था कि जब दिल करे, जिसका दिल करे, वो आदमी आके पार्क का हिसाब मुझसे ले सकता है। यहाँ 30,000 लोग रहते हैं सर, ग्रुप पे मैं 30,000 को संतुष्ट कर सकता हूँ। मैं ऑफिस खोल कर बैठा हूँ, मैं सुबह यहाँ 8:30 बजे आता हूँ, रात के 10 बजे जाता हूँ मैं, और डेली आता हूँ। मैं कोई छुपा हुआ आदमी तो हूँ नहीं सर। मुझसे आओ, हिसाब लो। मैंने कब मना किया? उस दिन पार्क में मीटिंग हुई, बात विवाद किया। उस दिन भी मैंने यही बोला कि आप में से किसी ने 100 रुपए नहीं दिया है, मैं हिसाब नहीं दूंगा। फिर भी मित्रता के नाते हिसाब मैं आपको दे देता हूँ। ये कहते हुए हिसाब देने के बावजूद भी मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि ये भग गए। मैं भगा नहीं था, मैं अपनी बात खत्म करके आ गया था, क्योंकि मुझे लगा था कब यहाँ झगड़ा हो जाएगा। बताइए, एक सज्जन आदमी जब वो मार के अपनी कान फड़वा ले, अपनी हत्या करवा ले, तभी वो बहादुर कहलाएगा, या वो समझदारी से चला जाए, उसमें समझदारी है। मैं पारिवारिक आदमी हूँ, मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरी जिम्मेवारियां हैं। तो ये सवाल है विजय मिश्रा जी का कि जिन व्यक्तियों ने सूत्रधार बनकर मुझ पर हमला करवाया, मुझे उसके लिए न्याय न्याय मिलना चाहिए और उन लोगों की न्यायिक जांच हो कि वह 4 से 5 लोग, उनके मोबाइल की जो लोकेशन होती है उसकी जांच की जाए कि जब मेरे पर हमला हुआ था उसके 12 घंटे तक इनसे दूसरे पक्ष से, चाहे वो सभासद हो, चाहे उमेश पहलवान जी हो, चाहे ओझा जी हो, चाहे अन्य लोग हों, उनके मोबाइल की जांच की जाए कि इनकी आपस में किसकी किससे क्या बात हुई है, कितनी बात हुई है, जिस तरह से। और ये हम भी कहते हैं कि विजय मिश्रा जी, जो व्यक्ति जिनका नाम विजय मिश्रा है, पिछले 15 सालों में किसी ने नहीं सुना होगा कि उन्होंने झगड़ा किया हो। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को अपने हाथों से सींचते हैं और अगर वो चीज़ हमसे जाती है तो हमें दुःख होता है, और वही दुःख विजय मिश्रा जी के चेहरे पर आज भी देखा जा सकता है। फिर भी वो कहते हैं कि मुझसे, मेरे पास जो चीज़ थी वो दूसरे ले लें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो आरोपों की झड़ी मुझ पर लगाई गई है,
उसका उन्हें खंडन करना होगा, उसके लिए उन्हें मांगनी होगी। विजय विजय मिश्रा जी ने जो अपना पक्ष रखा, कहीं ना कहीं हम उसे समर्थन भी देते हैं। हमले की निंदा हमने की थी कि जो हमला हुआ वो किसी भी समस्या का अंत नहीं है। वह समिति जो आज पार्क की देखभाल कर रखी है, पहले भी बोला कि विजय मिश्रा जी से सामंजस्य बिठाए, अपनी गलतियों की माफी मांगे और उन आरोपों का खंडन करे जिन आरोपों के बीच विजय मिश्रा जी को फंसाया जा रहा है। और जो आरोपी हैं, चाहे वो यहाँ के सभासद हों या अन्य लोग हों, कानून न्यायिक जांच करते हुए विजय मिश्रा जी को न्याय दे और उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे जो इस जुर्म में किसी न किसी के साथ चल रहे हैं या किसी न किसी का